तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान जियान से कहता है कि क्या तू मेरे ठीक होने की कामना कर सकता है? क्या आपको सच में लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ भरी हरकत करूंगा? ये सुनकर जियान झांग के सर को प्यार से सहलाते हुए कहता है, तुम मुझे समझते क्यों नहीं हो? हान ने जोर दिया कि मैं तुम्हें देखूं। जैसे ही मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि तुम्हारी बाह पर चोट के निशान और सुइयों के छेद थे। कोई भी बुरा ही सोचेगा, लेकिन तुमने मुझे निराश नहीं किया। तुम एक अच्छे लड़के हो जो कानून नहीं तोड़ता। ये सब सुनकर झांग जियान का हाथ दूर करता है और कहता है, छी, अपने गंदे हाथ हटाओ। जियान कहता है, मैं क्याओ यांग के पास तब तक रुकने का प्लान कर रहा हूँ जब तक वो जाग नहीं जाता। फिर आकर तुम्हें पीटूंगा। हालांकि मेल हीट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन हो सकता है कि इस चोट की वजह से आपने पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो दिया हो। क्याओ की हालत ठीक नहीं है। मैंने मियाओ मियाओ से उस पर नजर रखने को कहा है। जहाँ तुम्हें सच में इसके बारे में सोचना चाहिए। जब वो जागता है तो आप उसे शांत कैसे करोगे? फिर सीन शिफ्ट होता है कियाओ पर, जो कि अपनी रिपोर्ट देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो फिर से डी लेवल का हो जाता है। वो अपनी रिपोर्ट देखकर बोलता है, हे भगवान, क्या तुम मुझे परेशान कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? ये फिर से पहले जैसा हो गया। धत तेरी की, ये चीज फिर से पहले जैसे कैसे हो सकती है? मैं पहले से इतने दिनों से इस पोजीशन पर हूँ और इतने सारे लोग मुझे जानते हैं कि मैं एस लेवल का हूँ। यहाँ तक कि झांग और जियान को भी इसके बारे में पता है। अब अगर मैं उन्हें बताऊंगा कि मैंने धर्म बदल लिया है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं नहीं, कोई रास्ता तो जरूर होगा। अगर रैंक को कुछ समय के लिए बनाए रखा जा सकता है, क्या इसका मतलब ये हुआ कि मुझे फिर से उन दोनों के साथ वो सब करना होगा? शायद दोबारा करने से काम बन जाए। उफ, ये किस तरह की बकवास है। धत तेरी की, इसके लिए मुझे अभी भी एक आदमी के साथ संबंध बनाना पड़ेगा। अगर उन दोनों को पता चला तो वो मुझ पर हंस हंस कर मुझे मार डालेंगे। क्या ये सिर्फ मेल सेटरिंग के साथ ही होना चाहिए या सिर्फ उन दोनों के साथ ही मुमकिन है? वो ये सब कुछ सोचते सोचते जा ही रहा होता है कि तभी वो किसी से टकरा जाता है। वो पर्सन क्याव से कहता है, भाई थोड़ा ध्यान से चलो। क्याव कहता है, मुझे माफ करना। तभी म्याऊ म्याऊ उस पर्सन पर भौंकने लग जाता है। ये देखकर उस पर्सन का दोस्त बोलता है, शांत हो जाओ, मेरे दोस्त का ऐसा कोई इरादा नहीं था। तभी उनकी ग्रुप की लड़की बोलती है, हे हैंडसम, तुम्हारा स्प्रिट एनिमल बहुत ही कूल है। क्या आप सेंटिनल गाइड हैं? क्या आप हमारे साथ घूमना चाहेंगे? क्या आपके पास टाइम है? हम सब सेंटिनल हैं। चलो साथ में कुछ पीते हैं। वो पर्सन अपना हाथ आगे करता है और कहता है, आओ दोस्ती करते हैं। लेकिन क्या तो उनके किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देता। वो पर्सन क्याव के हाथ में से उसकी रिपोर्ट ले लेता है और कहता है, आखिरकार ये सिर्फ एक डी क्लास का गाइड है। आपके स्प्रिट एनिमल को देखकर मुझे लगता है कि आप ऊंची रैंक के हो। ये तुम्हारा स्प्रिट एनिमल नहीं हो सकता। एक डी क्लास गाइड के पास इस लेवल की चीज हो ही नहीं सकती। वो म्याऊ म्याऊ से कहता है, सिर्फ इसलिए किसी से चिपके रहना क्योंकि उसका चेहरा अच्छा दिखता है। डी क्लास और तुम उसके साथ घूमना चाहते हो। ये सब सुनकर म्याऊ म्याऊ भौंकने लगता है कि ऐसा मत बोलो। वो पर्सन बोलता है, ठीक है, हम तुम्हारे बॉस को कुछ नहीं बोल रहे, प्लीज भौंकना बंद करो। क्या उस पर्सन के हाथ से अपनी रिपोर्ट ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। वो घर आ जाता है और श्याओ से कहता है, मैं वापस आ गया हूँ। श्याओ म्याओ म्याओ भी यहाँ पर है। तुम दोनों आपस में लड़ाई मत करना। ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है और बेड पर लेटकर अपना फोन चलाते हुए कहता है, मुझे लगा कि आखिरकार मेरी किस्मत बदल गई है, लेकिन ये एक पल का सपना ही निकला। मुझे एक नया अपार्टमेंट भी मिल गया है, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद मुझे किराए के पैसे कहाँ से मिलेंगे? ग्रेजुएशन के बाद से ही मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ
और यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम जॉब करके मैंने जो पैसे बचाए थे वो लगभग खत्म हो गए हैं। अगर मैं फिर से डी क्लास में गया तो मेरे लग जाएंगे। वो बैठ जाता है और कहता है, धत तेरी की, अगर इसका मतलब किसी लड़की के साथ सोना है तो ठीक है, मुझे लेवल 6 तक पहुंचना है। स्वर्ग उन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी देगा जो उसके लिए बने हैं, लेकिन पहले वो उनकी इच्छा शक्ति को परखेगा और उनके शरीर को मजबूत करेगा। वैसे भी अगर मैं नहीं कहूँगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं अपनी रैंक कैसे बनाए रखता हूँ। अगर कुछ धक्कों से मैं एस लेवल तक पहुँच सकता हूँ तो ये एक अच्छी डील है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी डील है, मैं ये कर सकता हूँ। ये तो बस एक छड़ी है, बस एक छड़ी और कुछ नहीं। ये सोचकर वो डिप्रेशन में चला जाता है। मतलब कि अभी क्या यहाँ पर जियान और झांग की छड़ी लेने की बात कर रहा होता है, क्योंकि जब झांग और जियान ने क्याओ के साथ वो सब किया था तभी क्याओ एस लेवल का गाइड बना था। वो सोचता है मुझे किसका इस्तेमाल करना चाहिए, जियान का या फिर झांग का। मैं बस किसी एक को चुपके से टेस्ट करूंगा। मुझे यकीन है कि मैं एस क्लास में वापस आ जाऊंगा। हाँ, मेरा एस लेवल। मुझे लगता है कि झांग है। झांग बिस्तर पर कुछ अजीब करेगा। जान उससे ज्यादा आसान होना चाहिए। हे भगवान, मैं ये बात कैसे शुरू करूं? उसे मान जाना चाहिए। मुझे याद है स्कूल के दिनों में इस लड़के का एक बॉयफ्रेंड था। इस टाइम वो जियान की पुरानी चैटें देख रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि यूनिवर्सिटी में उसने अपने बालों को सुनहरे रंग से रंगा था। जियान बताता है, आपको पता है मेरा एक बॉयफ्रेंड है और आज मैं डेट पर जा रहा हूँ। मैं उसके साथ डिनर भी करूँगा। क्या उस टाइम पर रिप्लाई करता है, ठीक है। और फिर जियान डिनर करने के बाद क्या को बताता है, क्या तुम्हें पता है हमने साथ में जापानीज खाना खाया और फिल्म भी देखने गए। हमने वो फिल्म देखी जो तुम्हारी फेवरेट है। वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मुझे नींद आ रही है, क्या तुम इसे मेरे साथ देखने चलोगे? मैं इसे दोबारा देखना चाहता हूँ। क्या वो कहता है, ठीक है। क्या उसकी चैट पढ़ रहा होता है कि तभी उसे जियान का न्यू मैसेज आता है। वो पूछता है, क्या तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? तू कहाँ है? क्या तू घर आ गया है? क्या म्याऊ म्याऊ तेरे साथ है? मुझे जवाब दो, क्या तू घर है या नहीं? मैं अभी आ रहा हूँ, शर्मिंदा मत होना। जब तुम हीट पीरियड में थे तो ब्रेक रूम में कोई नहीं था, मैं अकेला होश में था। इसे किसी और ने नहीं देखा। क्या जियान को वेने सेंड करता है कि मैं घर पर ही हूँ। अब मेरा शरीर ठीक है इसलिए आपको आने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ और भी है। कल क्या तुम फ्री हो? कुछ खाने चले? ये सुनकर जियान थोड़ा रुक जाता है और कहता है, खाना? वो क्या को रिप्लाई करता है, ठीक है हम चलेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर जियान कार लेकर क्याओ के घर के बाहर खड़ा होता है। क्याओ बाहर आते हुए कहता है, चलो चलते हैं। जियान बोलता है, ठीक है। क्याओ जियान को एक बैग देते हुए कहता है, ये आपकी टोपी और कोट है, मैं कल जल्दीबाजी में आपके कपड़े पहनकर चला गया था। ये सुनकर जियान उस बैग को लेते हुए कहता है, क्या हम डिनर के लिए नहीं जा रहे हैं? मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया है? क्या वो कार का गेट खोलते हुए कहता है, चलो खाने से पहले थोड़ा मजा करते हैं। जियान पूछता है, भाई तू ठीक फील कर रहा है ना? ये सुनकर क्या वो कहता है, क्या हुआ? ऐसा थोड़ी है कि मैं मेरी गर्दन से चल रहा हूँ। आई नो मेरी गर्दन में चोट लगी है पर मेरे पैर अभी भी ठीक है। ये सुनकर जियान कहता है, ठीक है, जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, चलो चलते हैं। कार में बैठने के बाद क्या सोचता है, ये शुरू हो रहा है। हिचकिटाहट का कोई मतलब नहीं है। गिल्ड में लौटने से पहले इसे सुलझाना होगा। आज का प्लान सिंपल है। मैं झांग की आइडल डेट के अकॉर्डिंग उसे फॉलो करूंगा। मतलब कि जियान को जो चीजें पसंद है वो आज क्याओ सब कुछ करेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्याओ अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा या नहीं? प्लीज कमेंट करके बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।